नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और अब वक्त हो चला फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें मंडला से, जहां पुलिस लाइन ग्राउंड में मिलेट्स फूड फेस्टिवल के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब एक शख्स एक बुक स्टॉल पर रखी हुई कुछ किताबों को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। आरोप है कि इन किताबों में भगवान श्री राम और हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक अपमानजनक बातें लिखी गई हैं और इसके अलावा भी हिंदू मान्यताओं को लेकर कई आपत्तिजनक सामग्री वाली किताबों का भी संकलन मिला, जिनमें हिंदू धर्म ग्रंथों को न केवल झूठा बताया गया बल्कि उनके अभद्र शब्द वाले लेख भी लिए गए हैं। और ऐसी आपत्तिजनक किताबों की बिक्री की जानकारी मिलने पर हिंदूवादी संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और किताबों की बिक्री को लेकर ऐतराज जताया। आरोप है कि जिस बुक स्टॉल पर हिंदू देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक सामग्री से भरी किताबें बेची जा रही थी, उसके लिए परमिशन भी नहीं ली गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। शिकायतकर्ता चौरसिया जी के द्वारा आवेदन पर दिया गया है, उस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और विवेचना लिया गया है। इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और बाकी विवेचना का विषय है, जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। के तहत मामला दर्ज हुआ 299 बीएनएस का मुकदमा दर्ज हुआ है। अम्बेडकर साहब की किताब, पेरियार साहब की किताब, ऐसी कई किताबों को बेचने का काम करती हैं एक महिला सरोते हैं जो यहीं मंडला के पास रसैया दोनों में। उन लोगों ने नारे लगाए, कुछ बजरंग दल के या विश्व हिंदू परिषद के। अगर उनको आपत्ति थी किताब बेचने में तो लेखक के ऊपर लगाएं और उनकी एफआईआर करें। तो ऐसा ये मामला सामने आया तो उसी को महिला जो परेशान हुई और भयभीत होकर हम लोगों को हमसे संपर्क की और हम लोग अपने संगठन के माध्यम से, सामाजिक संगठन के भी लोग हैं, हम आकर टीआई साहब को आवेदन दे रहे हैं कि सोनल बर्मन के नाम पर एफआईआर। लोगों के द्वारा जानकारी लगी कि वहाँ प्रथम स्टॉल में हिंदू देवी देवताओं से आपत्तिजनक पुस्तकें वहाँ पर सरेआम बेची जा रही थी, जिसका जब हम लोगों ने उस पुस्तकों में स्टॉल में जाकर के पढ़ा तो इतने भगवान श्री राम और अपने हिंदू देवता देवी देवताओं के बारे में इतना गंदा और अपशब्द वर्णन किया गया है और वो पुस्तकें वहाँ सरेआम प्रशासन की नाक के नीचे बेची जा रही थी। और स्टॉल की जो जानकारी लगी है कि उस स्टॉल की परमिशन भी नहीं थी। और कृष्णा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या है ये, किस तरह का मेला चल रहा है और ये किस तरह की किताबें हैं, क्या उनमें विवादास्पद रहा जो हिंदूवादी संगठनों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मंडला में 2 दिवसीय मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। यहाँ पर जो मिलेट्स से संबंधित जो कोदो कुटकी है, जो मिलेट्स है, उससे आधारित एक फूड फेस्टिवल लगाया गया था, जिसका मकसद था कि लोगों को बेहतर सेहत के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, मिलेट्स के लिए प्रोत्साहित करना था। लेकिन यहाँ पर जैसे इसका विपरीत हुआ, यहाँ पर एक बुक स्टॉल लगाई गई थी। प्रशासन की तरफ से बताया जाता कि इस बुक स्टॉल को परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन इस बुक स्टॉल पर कुछ ऐसी किताबें मिली हैं जिस पर हिंदूवादी संगठन ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस जो किताब है, जिसमें एक सच्ची रामायण करके एक किताब है जो मिली है, उसमें भगवान राम और सीता जी के बारे में कुछ अश्लील कंटेंट लिखे हुए हैं। इसी को लेकर हिंदूवादी संगठन ने आपत्ति जताई है और कड़ा विरोध जताते हुए जमकर हंगामा किया। वहां पर जो बुक स्टॉल लगा हुआ था, वहां पर जो टेबलें लगी हुई थी, उसे पलट दिया उन्होंने। इसके बाद जो हिंदूवादी संगठन है वह कोतवाली थाने पहुंचे, जहां उन्होंने घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और जो संबंधित जो बुक स्टॉल लगाए हुए थे उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वही इस बात की जानकारी लगते ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टिकाम खुद पहुंचे। उन्होंने जो महिला थी उसको भी थाने लेकर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसी कुछ किताबें थी तो जो ये पब्लिश हुई है इस पर पहले से ही बैन लगनी चाहिए थी और जो प्रकाशक है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो इन दोनों मामले को लेकर बड़ा गहमा गहमी का रात भर माहौल चलता रहा। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए कृष्णा। और T20